नमस्कार। GKGS मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज कंप्यूटर साइंस का वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। पिछला वीडियो जो कंप्यूटर साइंस का था उसमें 100 प्रश्न को हल किया गया था। आज 101 से लेके 200 प्रश्न को हल किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 1 है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक डैश है। ए ड्रैगिंग, बी ड्रॉपिंग, सी राइट क्लिकिंग, डी शिफ्ट क्लिकिंग, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी राइट क्लिकिंग। प्रश्न संख्या 102 है, डैश एक प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी एप्लीकेशन, सी यूटिलिटी, डी नेटवर्क, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी यूटिलिटी। प्रश्न संख्या 103 है, फोन लाइन और मॉडेम का उपयोग करते हुए इंटरनेट के कनेक्शन को डैश कहते हैं। ए डिजिटल, बी डायल अप, सी ब्रॉडबैंड, डी डिश, ई बी एवं सी दोनों। तो इसका सही उत्तर है सी ब्रॉडबैंड। प्रश्न संख्या 104 है, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर डैश का उपयोग करते हैं। ए टर्मिनल का, बी नोड का, सी डेस्कटॉप का, डी हैंडहेल्ड का, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए टर्मिनल का। प्रश्न संख्या 105 है, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे उपयुक्त या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे डैश कहते हैं। ए बग, बी बाइट, सी एट्रीब्यूट, डी यूनिट प्रॉब्लम, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए बग। प्रश्न संख्या 106 है, वेब फोल्डर का क्या काम है। ए फाइल को फोल्ड करने का, बी फाइलों को नेट पर ही स्टोर करने का, सी फाइलों को साफ करने का, डी फाइलों को वायरस से बचाने का, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी फाइलों को नेट पर ही स्टोर करना। प्रश्न संख्या 107 है, MIDI RMI किस प्रकार की फाइल है। ए आवाज़ वाली, बी पिक्चर वाली, सी टेक्स्ट वाली, डी उपर्युक्त सभी, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए आवाज़ वाली फाइल MIDI/RMI है। प्रश्न संख्या 108 है, DNS का पूरा नाम है। ए डोमियन नेम सिस्टम, बी डॉल नेम सिस्टम, सी डेट नेम सिस्टम, ई डेल नेम सिस्टम, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए डोमियन नेम सिस्टम। प्रश्न संख्या 109 है, रिलेशनल डाटाबेस में यह डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन को ROW रॉ और कॉलम में लिखते हैं उसे कहते हैं। ए ब्लॉक, बी रिकॉर्ड, सी टेबल, डी फ्रेम, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी टेबल। प्रश्न संख्या 110 है, डी बेस थर्ड किसने बनाई। ए DEC, बी IBM, सी एस्टॉम टेट, डी उपर्युक्त सभी, ई इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है सी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 111 है, यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती है तो डिवाइस का प्रयोग किया जाने से पहले इसका डैश इंस्टॉल किया जाना चाहिए। ए बफर, बी ड्राइवर, सी पेजर, डी सर्वर, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी ड्राइवर। प्रश्न संख्या 112 है, कंपाइलिंग से डैश क्रिएट होता है। ए प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन, बी एल्गोरिदम, सी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, डी सब रूटीन, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। प्रश्न संख्या 113 है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को कहते हैं। ए असेंबलिंग, बी कंपाइलिंग, सी एग्जीक्यूटिंग, डी कोडिंग, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी कोडिंग। प्रश्न संख्या 114 है, समान शब्द पेरिफेरल इक्विपमेंट का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ए कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच की गई कोई भी डिवाइस, बी बड़े पैमाने पर कंप्यूटर सिस्टम, सी प्रोग्राम कलेक्शन, डी कार्यालय के दूसरे उपकरण जो डेस्कटॉप कंप्यूटर से न जुड़े हों, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच की गई कोई भी डिवाइस। प्रश्न संख्या 115 है, हार्डवेयर में क्या शामिल है। ए कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए प्रयुक्त सभी डिवाइस, बी अनुदेशों का समूह जिन्हें कंप्यूटर रन करता है या एग्जीक्यूट करता है,
सी कंप्यूटर और इससे जुड़ी सभी डिवाइसों जो डाटा के इनपुट और आउटपुट के लिए प्रयुक्त होती है। डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मेमोरी और स्टोरेज सहित इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में लगी सभी डिवाइसें। ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी कंप्यूटर और इससे जुड़ी सभी डिवाइस जो डाटा के इनपुट और आउटपुट के लिए प्रयुक्त होती है। प्रश्न संख्या 116 है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? ए सी डी रन ऑन मेमोरी, बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी कॉल पावर अप, डी क्रिएट प्रोग्राम यूजर। ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो सीपीयू है इसी को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। प्रश्न संख्या 117 है, डैश कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर सरका लेती है या शब्दों के बीच स्पेस डालती तो है? ए कंट्रोल कुंजी, बी स्पेस वार, सी प्रिंटर, डी माउस। ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी स्पेस वार। प्रश्न संख्या 118 है, प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग होता है? ए शिफ्टर का, बी अपर केस का, सी कैप्स लॉक का, डी आइकॉन का। ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी कैप्स लॉक का। प्रश्न संख्या 119 है, उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो डिस्क में रखी सूचना को पढ़ती है और कंप्यूटर की मेमोरी में ट्रांसफर करती है? ए मॉनिटर, बी स्क्रीन, सी कीबोर्ड, डी डिस्क ड्राइव। ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी डिस्क ड्राइव। प्रश्न संख्या 120 है, निम्न में कौन कंप्यूटर का एक प्रमुख कार्य नहीं है? ए डाटा को सूचना में प्रोसेस करना, बी डाटा या सूचना को स्टोर करना, सी डाटा गैदर करना, डी डाटा या सूचना का विश्लेषण करना। ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी डाटा गैदर करना। यह कंप्यूटर का कार्य नहीं है। ए, बी और डी कंप्यूटर का कार्य है। प्रश्न संख्या 121 है, जब वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक विशिष्ट डैश का निर्धारण करता है? ए वेब ब्राउजर, बी पीडीए, सी वेबसाइट, डी लिंक। ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी वेबसाइट। प्रश्न संख्या 123 है, कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो डैश होता है? ए हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, बी सॉफ्टवेयर या सीपीयू ऑब्लिक रैम, सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर, डी इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। प्रश्न संख्या 123 है, नंबर पैड की डायरेक्शनल एरो के रूप में एक्ट कराने के लिए आप डैश को दबाते हैं? ए नम लॉक, बी कैप्स लॉक, सी एरो लॉक, डी शिफ्ट। ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए नम लॉक। प्रश्न संख्या 124 है, वर्ड प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इन चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखते वर्ड्स चेंज करता है? ए एडिटिंग टेक्स्ट, बी इंसर्टिंग टेबल्स, सी फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, डी प्रूफिंग डॉक्यूमेंट्स, ई प्रिंट रिव्यू। इसका सही उत्तर है सी फॉर्मिंग टेक्स्ट। प्रश्न संख्या 125 है, डैश सीपीयू के लिए समान गणित परफॉर्म करता है? ए एलयू, बी डी आई एम एम, सी बी यू एस, डी रजिस्टर। ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए एल यू। प्रश्न संख्या 126 है, ट्रांजैक्शन फाइल होती है? ए मास्टर फाइल, बी डाटा फाइल, सी एक्सेल प्रणाली, डी उपर्युक्त सभी। ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी डाटा फाइल। प्रश्न संख्या 127 है, किस सॉफ्टवेयर में डाटा को जमा किया जाता है? ए डी ए एस डी, बी सी ए आई, फिर डी बी एम एस, डी सी पी यू। ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी डी बी एम एस में सॉफ्टवेयर, डी बी एम एस सॉफ्टवेयर में डाटा को जमा किया जाता है। प्रश्न संख्या 128 है, डाटा फील्ड क्या है? ए डाटा लिखा जाने वाला स्थान, बी डेटा नष्ट करने वाला स्थान, सी डेटा निकालने वाला सॉफ्टवेयर, डी फ्लॉपी। ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए डेटा लिखे जाने वाला स्थान डाटा फील्ड है। प्रश्न संख्या 129 है, डेटा क्या है? ए तकनीकी रूप से डेटा कच्चे तथ्य और संख्याएं, बी तकनीकी रूप से प्रयोग होने वाले शब्द, सी कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग, डी सूचनाएं। ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए तकनीकी रूप से डेटा कच्चे तथ्य और संख्याएं हैं। प्रश्न संख्या 130 है, फाइल क्या है? ए रिकॉर्डों का समूह, बी कंप्यूटर का नाम, सी इनपुट रिकॉर्ड, डी आउटपुट रिकॉर्ड। ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए रिकॉर्डों का संग्रह जो है वो फाइल है। प्रश्न संख्या 131 है, डैश वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग में आसान बना देता है? एप्लीकेशन, बी यूटिलिटी, सी नेटवर्क, डी ऑपरेटिंग सिस्टम। ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी यूटिलिटी जो है वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग को आसान बना देता है।
प्रश्न संख्या 132 है, डिवाइस ड्राइवर क्या है? ए बाहरी स्टोरेज डिवाइसों के लिए टाइनी पावर कॉर्ड। बी विशेषज्ञ जो डिवाइसों के कार्य निष्पादन को अधिकतम करना जानते हैं। सी छोटे विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम। डी ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे भीतरी पुर्जे। ई ऑपरेटिंग सिस्टम के सब्सटीट्यूट। तो इसका सही उत्तर है सी छोटे विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम डिवाइस ड्राइवर कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 133 है, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें डैश नहीं होता। ए कंपाइलर, बी लोडर, सी ऑपरेटिंग प्रणाली, डी असेंबलर ऑब्लिक संग्राहक, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी ऑपरेटिंग प्रणाली। प्रश्न संख्या 134 है, नीचे सूचीबद्ध 4 शब्दों में से उनसे संबद्ध नहीं है। ए एप्लीकेशन, बी पेरीफेरल, सी प्रोग्राम, डी सॉफ्टवेयर, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी पेरीफेरल। इनमें से असंबद्ध शब्द है। एप्लीकेशन, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर ये संबद्ध शब्द है। प्रश्न संख्या 135 है, ऑपरेटिंग प्रणाली पर कंप्यूटर में प्रोसेसर इनके मिश्रण को डैश कंप्यूटर्स के रूप में संदर्भित किया जाता है। ए फर्मवेयर, बी स्पेसिफिकेशन, सी न्यूनतम जरूरत, डी प्लेटफॉर्म, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी प्लेटफॉर्म। प्रश्न संख्या 136 है, डिस्क जिस पर सूचना स्टोर की जाती है। ए प्लेट, बी डाटा डिस्क, सी पेपर डिस्क, डी टीबी डिस्क, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी डाटा डिस्क पर सूचना स्टोर की जाती है। प्रश्न संख्या 137 है, इससे आप प्रिंट डैश कर सकते हैं। ए रिबन, बी मॉनिटर, सी गो नाउ, डी कंट्रोल पी, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी कंट्रोल पी। प्रश्न संख्या 138 है, प्रयोग में आसान क्या होता है। ए यूजर फ्रेंडली, बी सिलेक्ट, सी हेल्पफुल, डी एवर रेडी, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए यूजर फ्रेंडली। प्रश्न संख्या 139 है, जब कंप्यूटर अचानक काम करना बंद कर दे तो इसे क्या कहते हैं। ए क्रैश, बी डाई, सी डेथ, डी पेनल्टी, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए क्रैश। प्रश्न संख्या 140 है, कंप्यूटर उपयोगी सूचना की सबसे छोटी जिस आइटम को हैंडल कर सकता है वह कौन सी है। ए बाइट, बी बीट, बी बाइट, सी बिट, डी बेल, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी बिट। प्रश्न संख्या 141 है, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम डैश होगा। ए सी डी, बी आर डब्ल्यू, सी डी बी डी, डी आर ओ एम, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी आर डब्ल्यू। प्रश्न संख्या 142 है, 142 कंप्यूटर द्वारा डैश इंफॉर्मेशन में प्रोसेस किए जा सकते हैं। ए नंबर, बी प्रोसेसर, सी इनपुट, डी डाटा, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी डाटा जो है इंफॉर्मेशन में प्रोसेस किए जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 143 है, पर्सनल कंप्यूटर डैश बनाने के लिए 7 कनेक्ट किए जा सकते हैं। ए सर्वर, बी सुपर कंप्यूटर, सी एंटरप्राइज, डी नेटवर्क, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी नेटवर्क। प्रश्न संख्या 144 है, वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं। ए एंकर, बी हाइपरलिंक, सी रेफरेंस, डी यूआरएल, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी हाइपरलिंक। प्रश्न संख्या 145 है, सॉफ्टवेयर के डैश में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियां होती है। टाइटल बार, बी मेनू बार, सी फार्मूला बार, डी टूल बार, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी मेनू बार। प्रश्न संख्या 146 है, कंप्यूटर में साउंड को सुनने के लिए या रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड की आवश्यकता होती है। ए साउंड कार्ड, बी डिस्प्ले कार्ड, सी ग्राफिक कार्ड, डी जॉय स्टिक, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए साउंड कार्ड। प्रश्न संख्या 157 है, EXE का मतलब होता है। ए एग्जीक्यूटेबल, बी एक्डेटेड, सी एक्साइज, डी एग्जाम्पल, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है एग्जीक्यूटेबल। प्रश्न संख्या 148 है, फ्रीवेयर के 2 उदाहरण क्या है। ए विनजिप और लिनक्स, बी शेयरवेयर और फाइल शेयरिंग, सी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और गूगल टूलबार, डी इंस्टेंट मैसेजिंग और गूगल टूलबार, ई माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो इसका सही उत्तर है डी इंस्टेंट मैसेजिंग और गूगल टूलबार। प्रश्न संख्या 149 है, बेंडर सृजित ऑब्लिक क्रिएटेड प्रोग्राम में संशोधनों को डैश कहा जाता है। ए पैचेस, बी एंटीवायरस, सी होल्स, डी फिक्सेज, ई ओवरलैप्स। तो इसका सही उत्तर है ए पैचेज। प्रश्न संख्या 150 है,
प्रत्येक कंप्यूटर में डैश है और कई डैश भी होता है। ए ऑपरेटिंग प्रणाली, क्लाइंट ऑब्लिक ग्राहक प्रणाली, बी ऑपरेटिंग प्रणाली, अनुदेश ऑब्लिक साइट, सी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ग्राहक ऑब्लिक ऑपरेटिंग प्रणाली, डी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, क्लाइंट प्रणाली, ई ऑपरेटिंग प्रणाली, एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो इसका सही उत्तर है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ग्राहक ऑपरेटिंग प्रणाली। प्रश्न संख्या 151 है, निम्न में कौन से प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसे खरीदा नहीं जा सकता? ए ऑफ द सेल्फ, बी टेलर मेड, सी कस्टम विकसित, डी ऑफ द सेल्फ बदलावों सहित, ई ये सभी खरीदे जा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है सी ऑफ द सेल्फ बदलावों सहित। 151 का आंसर होगा सी कस्टम विकसित। प्रश्न संख्या 152 है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा ऐसे हो सकती है। ए कंप्यूटर और उसके सहयोगी साधन ऑब्लिक उपकरण, बी ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है, सी कंप्यूटर के घटक जो लक्ष्य पूर्ति का कार्य करते हैं, डी कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच का इंटरफेस ऑब्लिक चर्चा, ई कंप्यूटर और उसके डाटाबेस के बीच का इंटरएक्शन ऑब्लिक परिचर्चा। इसका सही उत्तर है बी ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है। प्रश्न संख्या 153 है, वह कौन सी डिवाइस है जिससे कंप्यूटर आपके साथ कम्युनिकेट कर सकता है? ए इनपुट, बी आउटपुट, सी टाइप, डी प्रिंट, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी आउटपुट। प्रश्न संख्या 154 है, वह कौन सी डिवाइस है जिससे आप कंप्यूटर में सूचना डाल सकते हैं? ए इनपुट, बी आउटपुट, सी टाइप, डी प्रिंट, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए इनपुट। प्रश्न संख्या 155 है, डाटा के 8 बिट कौन से हैं? ए ऑक्टा बिट, बी वर्ड, सी सेंटेंस, डी बाइट, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी बाइट। प्रश्न संख्या 156 है, वह गुप्त कोड कौन सा है जिससे कुछ प्रोग्रामों का एक्सेस मिल जाता है? ए क्लू, बी क्यू, सी पासवर्ड, डी हेल्प, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी पासवर्ड। प्रश्न संख्या 157 है, वह वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में अक्षरों को अलग अलग शैलियों को क्या कहते हैं? ए फॉन्ट, बी कैलीग्राफी, सी टाइप, डी प्रिंट, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए फॉन्ट। प्रश्न संख्या 158 है, डैश वे सारी वेबसाइटें और पेज दिख जाते हैं जो आपने एक समयावधि में देखे होते हैं? ए स्टेटस बार, बी टास्क बार, सी हिस्ट्री लिस्ट, डी टूल बार, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी हिस्ट्री लिस्ट। प्रश्न संख्या 159 है, प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? अधिकृत प्रयोक्ताओं से सुरक्षा दिलवाने के लिए, बी वेब पेजों के लिए क्लाइंट रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए, सी डाटाबेस एक्सेस के लिए क्लाइंट रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए, डी टीसीपी ऑब्लिक आईपी देने के लिए, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी वेब पेजों के लिए क्लाइंट रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए। प्रश्न संख्या 160 है, ज्ञात सॉफ्टवेयर बग को रिपेयर करने के लिए इंटरनेट पर सामान्यतः बिना प्रभार के मिल जाता है, उसे डैश कहते हैं? ए वर्सन, बी पैच, सी ट्यूटोरियल, डी एफएक्यू, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी पैच। प्रश्न संख्या 161 है, URI http:/www.prenball.com में http काला हिस्सा डैश होता है? ए होस्ट, बी डोमेन नेम, सी प्रोटोकॉल, डी टॉप लेवल डोमेन, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी प्रोटोकॉल। प्रश्न संख्या 162 है, यदि नेटवर्क अतिरिक्त प्रयोक्ताओं को आसानी से ऐड कर ले तो इसका अर्थ है कि नेटवर्क ए स्केलेबल है, बी डेडिकेटेड है, सी डिसेंट्रलाइज्ड है, डी सिक्योर है, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए स्केलेबल है। प्रश्न संख्या 163 है, सूचना शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड या अधिक कंप्यूटर से निम्नलिखित में से बनाया जाता है? नेटवर्क, बी राउटर, सी सर्वर, डी सर्वर, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए नेटवर्क। प्रश्न संख्या 164 है, 802.11 से किस प्रकार के नेटवर्क का संबंध है? ए वाईफाई, बी वायरलेस, सी कार्पर, डी टावर, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी वायरलेस। प्रश्न संख्या 165 है, बैड विड्थ का तात्पर्य है? ए सूचना की मात्रा जिसे कोई संचार माध्यम दिए गए समय में ट्रांसफर कर सकता हो,
बी सूचना की मात्रा जिसे पीयर टू पीयर नेटवर्क स्टोर कर सकता हो, सी LAN को इम्प्लीमेंट कर सकता हो, डी WAN को इम्प्लीमेंट कर सकता हो, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, सूचना की मात्रा जिसे कोई संचार माध्यम दिए गए समय में ट्रांसफर कर सकता हो बैंडविड्थ कहलाता है। प्रश्न संख्या 166 है, निम्नलिखित में से कनेक्टिंग हार्डवेयर उपकरण कौन कौन से हैं? ए रिपीटर, ब्रिज, राउटर और गेटवे, बी रिपीटर, ब्रिज, राउटर और डेल, सी रिपीटर, कनेक्टर, राउटर और गेटवे, डी एम्पलीफायर, ब्रिज, राउटर और गेटवे, ई उनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, रिपीटर, ब्रिज, राउटर और गेटवे। प्रश्न संख्या 167 है, डैश नेटवर्क में नेटवर्क वायरों के सिरे टर्मिनेटरों से जुड़े होते हैं? ए स्टार, बी बस, सी हाइब्रिड, डी मेश, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, बस। प्रश्न संख्या 168 है, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना डैश कहलाता है? ए बूटिंग, बी स्टार्टिंग, सी रीबूटिंग, डी सेकेंड स्टार्टिंग, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, रीबूटिंग। प्रश्न संख्या 169 है, कंप्यूटर उपकरण को क्या कहते हैं? ए हार्डवेयर, बी बाइट, सी माउस, डी डिफॉल्ट, ई डिफॉल्ट। तो इसका सही उत्तर है ए, हार्डवेयर। प्रश्न संख्या 170 है, उस हार्डवेयर के लिए प्रयुक्त समान शब्द कौन सा है जो जरूरी नहीं कि कंप्यूटर के मूल कार्य के लिए हो बल्कि बाहर से जुड़ा हो? ए आइकन, बी बीट, सी कीबोर्ड, डी प्रिंटर, ई पेरिफेरल। तो इसका सही उत्तर है सी, कीबोर्ड। प्रश्न संख्या 171 है, सिस्टम के डैश में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होते हैं? ए पेरिफेरल, बी सॉफ्टवेयर, सी इंफॉर्मेशन, डी आइकॉन, ई हार्डवेयर। तो इसका सही उत्तर है बी, सॉफ्टवेयर। प्रश्न संख्या 172 है, कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम, डाटा और सिस्टम फाइल की प्रति डैश बैकअप में होती है? ए रिस्टोरेशन, बी बूटस्ट्रैप, सी डिफरेंशियल, डी फुल, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी, फुल। प्रश्न संख्या 173 है, आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो डैश एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है या सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी सॉफ्टवेयर होता है या CPU अब्लिक रैम, सी हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर, डी इनपुट डिवाइस होता है या आउटपुट डिवाइस, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर। प्रश्न संख्या 174 है, कीबोर्ड पर पाया जाने वाला कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक क्या कहलाता है जिसे आप कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं? ए आउटपुट, बी कैरेक्टर, सी टाइप, डी प्रिंट, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, कैरेक्टर। प्रश्न संख्या 175 है, स्क्रीन पर प्रतीक या प्रश्न कौन सा है जो आपको एक्शन लेने के लिए प्रॉम्प्ट करता है और कंप्यूटर को बताता है कि आगे क्या करना है? ए स्कैनर, बी क्वेश्चनियर, सी प्रॉम्प्ट एंड डायलॉग बॉक्स, डी इंफॉर्मेशन सीकर, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, प्रॉम्प्ट एंड डायलॉग बॉक्स। प्रश्न संख्या 176 है, विकल्पों को डैश कहते हैं? ए ऑप्शन, बी एग्जिट, सी बूट, डी फोल्डर, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, ऑप्शन। प्रश्न संख्या 177 है, स्क्रीन पर कुछ भी लिखा हुआ डैश कहलाता है? ए कर्सर, बी टेक्स्ट, सी फोल्डर, डी बूट, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, टेक्स्ट। प्रश्न संख्या 178 है, डैश से आप स्क्रीन या प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं? ए बूट, बी प्रोग्राम, सी एग्जिट, डी टेक्स्ट, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, एग्जिट। प्रश्न संख्या 179 है, डाटाबेस में फील्ड एक डैश होता है? ए लेबल, बी सूचना का टेबल, सी रिलेटेड रिकॉर्ड्स का ग्रुप, ई सूचना की कैटेगरी, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, सूचना का टेबल। प्रश्न संख्या 180 है, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल्स की संख्या को स्क्रीन डैश कहते हैं? ए रिजोल्यूशन, बी कलर डेप्थ, सी रिफ्रेश रेट, डी व्यूइंग साइज, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, रिजोल्यूशन। प्रश्न संख्या 181 है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग डैश के उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, डी प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। प्रश्न संख्या 182 है, यदि आप सिग्नल को डिग्रेड किए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाना चाहें तो आप डैश का प्रयोग करेंगे?
ए रिपीटर का, बी रूटर का, सी गेटवे का, डी स्विच का, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी स्विच का। प्रश्न संख्या 183 है, डैश लगभग 1 मिलियन बाइट्स होती है। ए गीगाबाइट, बी किलोबाइट, सी मेगाबाइट, डी टेराबाइट, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी मेगाबाइट। 1 मिलियन बाइट्स के बराबर होता है। प्रश्न संख्या 184 है, डिजिटल सिग्नेचर संदेश के लिए डैश नहीं दे पाते हैं। ए इंटेग्रिटी, बी नॉन रेप्यूडिएशन, सी और ऑथेंटिकेशन, डी कॉन्फिडेंशियलिटी, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी कॉन्फिडेंशियलिटी। प्रश्न संख्या 185 है, कौन सा एक प्रकार का हब नहीं है। ए पैसिव हब, बी इनएक्टिव हब, सी स्विचिंग हब, डी इंटेलिजेंट हब, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी इनएक्टिव हब जो है कोई हब नहीं है। प्रश्न संख्या 186 है, निम्नलिखित में टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही लेबल से कनेक्ट किए जाते हैं, एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं। ए स्टार, बी रिंग, सी बस, डी मैश, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी बस। प्रश्न संख्या 187 है, कंप्यूटरों को हब के साथ जोड़ने को क्या कहते हैं। ए हैंड शेकिंग, बी हैंड्स अप, सी हैंड आउट, डी हैंड डाउन, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए हैंड शेकिंग। प्रश्न संख्या 188 है, जब कनेक्शन में डाउनलोड डायरेक्शन में ट्रांसमिशन की स्पीड अपलोड डायरेक्शन स्पीड के समान न हो तो उसे क्या कहते हैं। ए एसीमेट्रिक, बी एसिक्रोनस, सी सिंक्रोनस, डी सिमेट्रिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए एसीमेट्रिक। प्रश्न संख्या 199 है, वह इंस्ट्रक्शन क्या है जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है। सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम डैश, ए प्रोग्राम, बी CPU, सी ऑप्शन, डी फोल्डर, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए प्रोग्राम। प्रश्न संख्या 190 है, उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं जिसे लिखित डॉक्यूमेंट क्रिएट करने और वापस जाने और यथा आवश्यकता करेक्शन करने में सहायता मिलती है। ए स्प्रेडशीट, बी पर्सनल राइटर, सी वर्ड प्रिंटर, डी वर्ड प्रोसेसर, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी वर्ड प्रोसेसर। प्रश्न संख्या 191 है, उस जगह को डैश कहते हैं जिसे प्रयोक्ता फाइलों को स्टोर करने के लिए क्रिएट कर सकता है। ए कर्सर, बी टेक्स्ट, सी फोल्डर, डी बूट, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी फोल्डर। प्रश्न संख्या 192 है, डैश से कंप्यूटर स्टार्ट या री स्टार्ट होता है। ए एग्जिट, बी किक, सी बूट, डी की स्टार्ट, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी बूट। प्रश्न संख्या 193 है, यह ब्लिंकिंग इंडिकेटर होता है जो बताता है कि आपका अगला एक्शन कहाँ होगा। ए CPU, बी कर्सर, सी टूल बार, डी बूट, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी कर्सर। प्रश्न संख्या 194 है, एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें CPU को उपलब्ध कराने में जितना समय लगता है उसे डैश कहते हैं। ए क्लॉक स्पीड, बी प्रोसेसिंग साइकिल, सी CPU स्पीड, डी एक्सेस टाइम, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी एक्सेस टाइम। प्रश्न संख्या 195 है, उस तरीकों को नियंत्रित करता है जिस तरीके से कंप्यूटर सिस्टम काम करता है और ऐसा साधन उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा प्रयोक्ता कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। ए प्लेटफॉर्म, बी ऑपरेटिंग सिस्टम, सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डी मदरबोर्ड, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रश्न संख्या 196 है, डैश का अर्थ है कि डाटाबेस में रखा डाटा एक्यूरेट और रिलायबल है। ए डाटा रिडेंडेंसी, बी डाटा इंटीग्रिटी, सी डाटा रिलायबिलिटी, डी डाटा कंसिस्टेंसी, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी डाटा इंटीग्रिटी। प्रश्न संख्या 197 है, डैश एक प्राइवेट कारपोरेट नेटवर्क होता है जिसे केवल कंपनी के कर्मचारी इस्तेमाल करते हैं। ए इंटरनेट, बी लोकल एरिया नेटवर्क, सी पीयर टू पीयर, डी इंटरनेट, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी इंटरनेट। इंटरनेट, नॉट इंटरनेट, इंटरनेट। प्रश्न संख्या 198 है, फाइल सर्वर की विशेषता निम्नलिखित में कौन सी है। ए फाइल ऑपरेशन का प्रबंध करता है और नेटवर्क पर शेयर करता है। बी फाइल ऑपरेशन का प्रबंध करता है और एक PC तक सीमित होता है।
सी फैट क्लाइंट के रूप में काम करता है और नेटवर्क पर शेयर होता है। डी फैट क्लाइंट के रूप में काम करता है और एक पीसी तक सीमित होता है। डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, फाइल ऑपरेशन का प्रबंध करता है और नेट पर शेयर होता है फाइल सर्वर के द्वारा। प्रश्न संख्या 199 है, सर्वर और क्लाइंट के कंप्यूटर के बीच होने वाले इलेक्ट्रॉनिक डेटा को कहते हैं। ए वेब सर्विस, बी वेब केस, सी वेब सेल, डी वेब रोल, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, वेब केस। अब इस वीडियो का अंतिम प्रश्न 200 नंबर, स्टार नेटवर्क निम्नलिखित में कौन सा है? ए वाई नेटवर्क, बी एक्स नेटवर्क, सी के नेटवर्क, डी टी नेटवर्क, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, वाई नेटवर्क। स्टार नेटवर्क जो है वाई नेटवर्क होता है। इस वीडियो में 100 प्रश्न पूर्ण हो गया। तब तक के लिए अब अगला वीडियो 201 से 300 तक होगा। तब तक के लिए जय हिंद,